हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको 2% तक की जंप देखने को मिला होगा। एंड कहीं ना कहीं अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी मार्केट क्लोज होने के लिए मोर देन 45 मिनट्स दोस्तों बचा हुआ है। एंड अभी भी कंपनी 2% की तेजी के अंदर हमें ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी ट्रेड कर रहा है। एंड करंटली 453 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। हमने दोस्तों बहुत पहले भी आपके साथ शेयर किया, रिसेंटली वीडियोस क्रिएट करके भी आपके साथ शेयर किया था कि टाटा पावर के अंदर एक अच्छी खासी रैली बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है। और वो हमने टेक्निकल चार्ट के ही ऊपर दोस्तों आपके साथ एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सभी को याद होगा। एंड जो लोग चैनल को रेगुलर फॉलो करते, डेली अपडेट्स देखते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि हमने टाटा पावर को क्या टेक्निकल चार्ट के अंदर एनालाइज किया था और क्यों हमने बोला था कि बहुत जल्द हमें तेजी आ सकता है। वैसे अगर आपने फर्स्ट हाफ के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आपने देखा होगा तो कंपनी ने जो अपना जो हाई था 460 रुपए का हाई हमें कंपनी ने जनरेट किया था, क्रिएट किया था। एंड करंटली कंपनी 453 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ के अंदर मॉर्निंग में कंपनी करीब 4% की तेजी के अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहा था। तो ये तेजी का पीछे कारण क्या है, न्यूज़ क्या है, अपडेट क्या है, चलिए डिस्कस कर। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, टेक्निकल चार्ट के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है। बहुत पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया था और इसी वजह से बहुत जल्द एक बड़ी रैली, बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है। बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री भी लगातार हो रहा है। एक कंपनी का पैटर्न अगर आप एक और ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है उसके बाद कंपनी क्या करता है, थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट करता है और फिर जैसी कंपनी ब्रेक करता है फिर अच्छी खासी कंपनी के अंदर जंप आता है। फिर उसके बाद कंपनी ने क्या किया, बड़ी तेजी आया, फिर अभी कंपनी साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। बहुत कंपनी के द्वारा जल्द हमें कंपनी ब्रेकआउट करेगा। एंड जैसी कंपनी ब्रेकआउट करेगा फिर 600 से भी ऊपर हमें कंपनी के टारगेट्स हमें दिए गए। तो तेजी आने का कारण दो है। सबसे पहला कारण यह है कि कंपनी के अंदर अपडेट आया है और दूसरा कारण यह है कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट के अंदर एक पैटर्न बना है। ये अपडेट आप देख सकते हो, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये अपडेट आज के दिन हमें नजर आया है 10:03 पर ये अपडेट आया था। तो अपडेट क्या था आप देख सकते हो। The Tata Power surged 3% after a Central Electricity Authority approves 1000 megawatt pump solar project in Maharashtra। तो टाटा पावर को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिसका नाम है एम स्टॉक। तो एम स्टॉक एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, एफएनओ सेगमेंट में एंट्री कर सकते हो और म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी निवेश कर सकते हो। और एम स्टॉक का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ एक प्लेटफॉर्म है। सेकेंड चीज़, इसके अंदर दो बड़े फीचर्स है। पहला सबसे बड़ा फीचर्स कि 1 क्लिक के अंदर आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। और सेकंड चीज़ वॉइस सर्च। तो वॉइस सर्च भी एक अच्छा फीचर्स है जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर बिल्कुल भी ये अवेलेबल नहीं है। वॉइस के द्वारा आप स्टॉक्स ये सर्च कर सकते हो। तो चलो अभी हम बात करेंगे ब्रोकरेज सेविंग के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी 20 पर ऑर्डर आपको लगता है ब्रोकरेज, पर लॉट आपको 20 बाइंग और 20 सेलिंग के लगता है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स डेली अगर आप 15 भी दोस्तों प्लेस करते हो, रिटेलर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हमें प्लेस करते हैं। तो ईयरली कितना दोस्तों आप ये सेव कर पाएंगे, देखिएगा 1,20,000 ब्रोकरेज ईयरली आपका सेव होगा अगर आप एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपके मन में ज़रूर सवाल आया होगा कि जीरो ब्रोकरेज किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम लोग ब्रोकरेज जीरो कर पाए। तो एम स्टॉक के दो प्लान से, सबसे पहला जो प्लान है 999 का, इस प्लान के अंदर आपको इंट्राडे के अंदर, डिलीवरीज के अंदर, एफएनओ के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, आईपीओ के अंदर और करेंसी के अंदर जीरो ब्रोकरेज लगने वाला है। कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा लाइफ टाइम के लिए। सेकेंड चीज़, अगर आप 999 का प्लान नहीं लेते हो तो इनका सेकंड प्लान भी अवेलेबल है, जहां अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे एम स्टॉक के अंदर तो प्लान के अंदर एक चेंजेस हो चुका है। जहां इस प्लान के लिए पहले लोगों को 149 रुपीज़ पे करना पड़ता था, लेकिन ये करंटली फ्री हो चुका है। यानी कि आप कोई प्लान फ्री में अवेलेबल है या कोई भी आपको रुपीज़ पे करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री में। लेकिन इसके अंदर चेंजेस क्या है कि आपको जो फर्स्ट प्लान के अंदर 999 रुपीज़ पे करने के बाद कोई भी यह चार्जेस आपको नहीं लगता था एफएनओ सेगमेंट के लिए, इंट्राडे के लिए, करेंसी के लिए। लेकिन इस प्लान के अंदर 20 पर ऑर्डर आपको लगने वाला है इंट्राडे के लिए, एफएनओ सेगमेंट के लिए और करेंसी के लिए। तो दोनों प्लान में से आपको दोस्तों पहला वाला प्लान बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो एम स्टॉक के अंदर तो इसकी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो।
महाराष्ट्र के अंदर 1000 मेगावाट का एक पंप हाइड्रो स्टोरेज का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा ये अप्रूव भी किया गया है। तो आप समझ सकते हो एक बहुत बड़ा ऑर्डर, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला हुआ है, जिस वजह से होगा क्या, जैसे कंपनी आने वाले फ्यूचर में ऑर्डर फुलफिल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा, एक बहुत शानदार तरीके से कंपनी को मुनाफा मिलेगा। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो भी बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा। उसके साथ कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आएगा एंड उसके साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें ग्रोथ आएगा। मेजरली आपको पता होगा कि टाटा पावर किन किन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जितने सारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है ना, वो आने वाले सालों में कंपनी हमें बहुत अच्छे खासा मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके देने वाले हैं। तो सबसे पहले एक कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, फिर एक कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। थर्ड पॉइंट, ये कंपनी सोलर रूफटॉप के अंदर नंबर 1 बिजनेस करता है। उसी के साथ साथ अगर टाटा पावर के दोस्तों अगर बात की जाए तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम कर रहा है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस तरीके से कंपनी काम कर रही है। इतने सारे सेगमेंट्स के बारे में करंटली हमने बात किया। हर एक सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में हमें डिमांड फुलफिल करने वाले, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगा। तो बेसिकली टाटा पावर की अगर बात की जाए तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जैन 2025 तक हमें दोस्तों टारगेट दिया गया है 630 रुपये का। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हमें टाटा पावर के अंदर जंप आएगा, कितना ज़्यादा हमें टाटा पावर के अंदर हमें रैली आएगी। तो दोस्तों एक ही पॉइंट नोट करना कि जैसी कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, बाद में दोस्तों कंपनी निवेश करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता। यही बात हमने आपके साथ जब कंपनी 200 रुपये के ऊपर लेवल्स के ऊपर ट्रेड करा तभी भी हमने यही बात शेयर किया था। जब कंपनी 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा था उस वक्त भी हमने यही बात आपके साथ शेयर किया था। और अभी कंपनी 450 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आज भी मैं यही बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जैसे कंपनी ब्रेकआउट करता है ना, बिल्कुल भी कंपनी निवेश करने का मौका नहीं देता, डायरेक्टली तेजी आता है। तो हमने किस लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था आप सभी को पता है, टेक्निकल चार्ट मैंने ओपन किया है। तो टाटा पावर के हमने यही दोस्तों कैंडल को देख के निवेश किया था। ये कैंडल क्या है, बेसिकली अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लेवल्स के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। जो हमें स्टडी करते, जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करते स्टडी करके, उसी के दोस्तों लेवल्स के ही ऊपर हम लोग ट्रस्ट करके हम लोग निवेश करते हैं। आप देख सकते हो ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट, और ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही बीच में हमें टाटा पावर ट्रेड कर रहा था। तो पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था कि कंपनी क्या करता है, कंपनी ये लेवल्स पर आता है, सपोर्ट लेवल पर कंपनी होल्ड करता है एंड जैसे कंपनी होल्ड करता है अगली कैंडल एक बुलिश कैंडल देखने को मिलता है एंड मूविंग एवरेज को एक कैंडल हमें ब्रेकआउट करता है। आप देख सकते हो मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे दोस्तों कैंडल की क्लोजिंग नजर आया एक ग्रीन कैंडल की, उसके बाद वही कैंडल क्या करता है, होल्ड करता है और उसके बाद सडन हमें तेजी देखने को मिलता है, राइट। ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया, तो यह भी आपको वही चीज देखने को मिल सकता है। ये आज के दिन तेजी आने से पहले दोस्तों हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था। प्रीवियस चैनल के ऊपर वीडियोस आप जाके चेकआउट करना कि वो उस वीडियो के अंदर हमने क्या आपके साथ डिस्कस किया था टाटा पावर के बारे में, तो आपको पता लगेगा। देखिएगा ये कंपनी का जब कंपनी लेवल्स पर आया था, एक कैंडल जब कंपनी ने क्रिएट किया था, यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ बोला था कि अभी कंपनी सपोर्ट लेवल पर भी आ चुका है या निवेश करने का मौका भी है। उसी के बाद कंपनी ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया। दोनों मूविंग एवरेज आप देख पा रहे होंगे, एक ब्लू कलर का और एक ब्लैक कलर का, दोनों मूविंग एवरेज को कंपनी ने ब्रेकआउट दिया और क्लोज भी हुआ। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, यही दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी ने होल्ड किया। आप देख सकते हो दोनों मूविंग एवरेज हमें यही आपको देखने को मिल रहे और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कैंडल की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। तो आप देख सकते हो इसका मतलब क्या है, जो मूविंग एवरेज है एज अ सपोर्ट लेवल हमें अभी एक्ट कर रहा है। इसी वजह से आप देख सकते हो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है सपोर्ट लेके तेजी शो करता है। तो आज के दिन भी आप देख सकते हो कि अच्छे खासी रैली हमें देखने को मिला हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जैसे कंपनी 460 रुपये का लेवल ब्रेक करेगा, जैसे कंपनी 460 रुपये का लेवल ब्रेक करेगा, एक बहुत अच्छी खासी रैली फिर टाटा पावर के अंदर कंटिन्यू हो जाएगी। क्योंकि पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। तो वो डेटा मैं आपके साथ दिखाना चाहूंगा। ये डेटा है टाटा पावर का अगस्त मंथ का म्यूचुअल फंड्स का, तो जिसके अंदर 83 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 41 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिली। और जहां बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें किन किन फंड्स के द्वारा बाइंग किया, वो डेटा के बारे में भी शो करना देखिएगा। तो वो हम लोग डेटा शो करते हैं कि किन किन फंड्स के द्वारा बाइंग किया। सबसे पहले फंड का नाम है मिराई, 40,000 करोड़ बाइंग। एक और मिराई एसेट का फंड है 17,000 करोड़ बाइंग। फिर है निप्पॉन 61,000 करोड़, मिराई 26,000 करोड़, फ्रैंकलिन 8,000 करोड़, ICICI 9,700 करोड़। तो आप देख सकते हो अभी बहुत सारे फंड हाउसेस निकल के आ रहे हैं, लेकिन जिन फंड हाउसेस के द्वारा कंसिस्टेंटली बाइंग किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा बाइंग किया जा रहा है, उसी का डेटा दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने टाटा पावर के अंदर दोस्तों बाइंग किया है तो बिल्कुल भी सेल करने की गलती मत करना। बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म अगर आपको पैनिक लेवल भी क्रिएट करे, प्रेशर भी क्रिएट करे, बिल्कुल भी सेलिंग करने की गलती मत करना। अगर आपने निचले लेवल्स के ऊपर बाइंग किया है तो कंपनी को जरूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि आने वाले सालों में एक मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी शेयर होल्डर्स को दे देगा। इतना पॉइंट नोट करना, राइट। सेल करने की गलती मत करना, अगर कंपनी गिरे तो और ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी हम बात करेंगे एचएल के बारे में। तो एचएल के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी भी हमें ऑलमोस्ट आज के दिन 2.5% की जंप देखने को मिल रहा है एंड 4,432 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। एचएल अभी भी कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी हमें ऑलमोस्ट 26 से 27% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा था। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे वही कंपनी अभी हमें 21% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो मैं अगर आपके साथ बोलूँ यही तो दोस्तों अच्छी खासी तेजी आ सकती है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट नोट करना, अगर म्यूचुअल फंड्स कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स ऐसी आग बंद करके बाइंग नहीं करते। उनको पता होता है कि अगर शॉर्ट टर्म के अंदर एक कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये कंपनी अगर गिरावट के अंदर मिल रहा है और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छा है, अच्छे सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, तो वो लोग जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो गिरावट के ही अंदर दोस्तों बाइंग करते हैं, बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं, राइट। अगर ऐसी कंपनी आपको मिले तो आपको दोस्तों बाइंग करना होता है या फिर आपको बाइंग करना चाहिए। एचएल की अगर बात कीजिए तो कंपनी लगातार गिर रहा है, आप सभी को पता होगा, लेकिन बड़े बड़े फंड हाउसेस दोस्तों क्या कर रहे हैं ये जानना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पब्लिक सेलिंग ही करता है, राइट। पब्लिक क्या करता है, पैनिक लेवल के अंदर, प्रेशर के अंदर सेलिंग करता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं, एफआईआई जो होते हैं, डीआई जो होते हैं, वो लगातार दोस्तों बाइंग करते आते हैं गिरावट के अंदर। तो ये डेटा आप देख सकते हो कि एचएल का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अगस्त मंथ का म्यूचुअल फंड्स का। तो 101 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 53 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग। अभी भी अगर आप देखोगे लगातार कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड्स हमें बाइंग कर, और एचएल के अंदर बहुत जल्द यही लेवल से कंपनी क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत आपको प्रेशर क्रिएट कर सकता है, थोड़ा बहुत पैनिक आपको क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो लेवल हम लोग डिस्कस करें वही लेवल से अच्छी खासी कंपनी के अंदर जंप हमें देखने को मिल सकता है। जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा चार्ट दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था, बहुत ज़्यादा चार्ट हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं, शेयर करते आ रहे हैं, और जब ये चीज़ वर्क होता है तो ही दोस्तों हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। अब एक चीज़ कब नहीं वर्क होता, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट के अंदर मिलेगा, जब मार्केट गिरते ही जाएगा तो ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर दोस्तों कोई भी कंपनी लेवल्स के ऊपर ट्रेड नहीं करता, लेकिन मार्केट दोस्तों गिर नहीं रहा है, मार्केट अगर एक ही लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है, कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही, तब तक हमें कंपनी के अंदर बिल्कुल भी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगा। दोनों मूविंग एवरेज मैंने आपके साथ ओपन किया है, एक येलो कलर का, एक है ब्लैक कलर का। तो मैक्सिमम कंपनीज क्या करते हैं, येलो लाइन के ही ऊपर दोस्तों आके हमें सपोर्ट लेता है। जब भी कंपनी तेजी आने के बाद मूविंग एवरेज पर आता है 50 डेज के यही लेवल्स के ऊपर, येलो लाइन के ही ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेके हमें दोस्तों तेजी शो करता है। आप देख सकते हो रिसेंटली कंपनी ने यही लेवल्स पर आके सपोर्ट लेके तेजी शो किया था। लेकिन अगर जो कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज को सपोर्ट नहीं करता, फिर वो कंपनी क्या करता है, 200 दिन की मूविंग एवरेज पर आता है, यही लेवल्स के ऊपर आके हमें सपोर्ट लेके तेजी शो करता है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी क्या कर सकते हैं, गिरावट वाला माहौल हमें क्रिएट कर सकता है। अभी मूविंग एवरेज तो यहाँ है, लेकिन कंपनी यहाँ ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अभी कंपनी क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गिरावट के अंदर हमें शो कर सकता है, थोड़ा बहुत पैनिक आपको क्रिएट कर सकता है, प्रेशर क्रिएट कर सकता है, लेकिन सेलिंग करने की गलती मत करना। अगर आप एचएल के अंदर दोस्तों बाइंग करना चाहते हो तो बाइंग जरूर करना, बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, यही मौका है। जो शॉर्ट टर्म के अंदर गिरावट होता है ना, वही दोस्तों क्या होता है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज होता है निवेश करने के लिए। एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों एचएल के अंदर दिया गया, क्योंकि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों रोल प्ले कर सकता है इंडिया के लिए भी। क्योंकि पहले क्या होता था, बाहर से दोस्तों, बाहर से कंपनीज या फिर बाहर से इंडिया क्या करता था, जितने सारे वेपन्स लगते थे, इक्विपमेंट्स लगते थे, बाहर से दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता था। लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है, दूसरी कंट्रीज इंडिया से दोस्तों वो मैन्युफैक्चरिंग करके ले रहा है। एचएल से, माझगांव डॉक से, कोचिंग शिपयार्ड से, ग्रीनरिच से, इन सारी कंपनीज अभी बाहर से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। उसी चीज़ को लेकर 2024 के लिए एचएल के अंदर टारगेट दिया है 6,200 रुपये। तो जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर चलना। अभी दोस्तों हम बात करेंगे पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। 6,700 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और 950% से भी ज्यादा का शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो को बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी एक बोनस शेयर आपको देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो दोस्तों अगर आप एम स्टॉक के अंदर अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप जरूर वो चेकआउट करना। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.